हाँ तो दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुने होंगे। बहुत सारे प्यार का मतलब एक से एक किस्सा सुने होंगे, कहानियाँ सुने होंगे। कहने का मतलब लैला मजनू लीजिए, चाहे हीर रांझा लीजिए, चाहे अदर बहुत सारी हिस्ट्री होगी। बहुत सारी कहानियाँ आप लोग सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको अजीबो गरीब बिना तालमेल की कहानी सुनाएंगे। 20 साल की लड़की रहती है, उसको 75 साल के बुढ़े से प्यार हो जाता है। और इस तरीके प्यार हो जाता है कि वो शादी कर लेती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या वो देख लेती है 20 साल की लड़की 75 साल के बुढ़े में। और पूरा अगर आपको मतलब जानकारी चाहिए पूरी कहानी, तो इसकी पढ़ के नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी मतलब कहानी है और दिल को छू जाने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देर न करते हुए। खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जो 20 साल की लड़की रहती है, कहने का मतलब रहती है, उसका नाम है शबनम। वो 75 साल के बुढ़े से प्यार कर बैठती है। जैसे कि दुनिया में अकाल पड़ गया है लड़कों की। सोचिए, 20 साल की थी और 75 साल। 75 साल की एज में आदमी मरने के कगार पर होता है, वो 75 साल के आदमी से प्यार कर बैठती है। जैसे लग रहा है कि उसके साइज का कोई लड़का भी नहीं था कि वो 75 साल के लड़के से प्यार कर बैठी। और इस तरीके प्यार कर बैठी कि मतलब उसके बगैर वो रह ही नहीं पा रही थी। आप सोचिए कितनी सच्चाई थी, क्या था, पूरा हम बताएंगे आपको इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, उस लड़की का नाम रहता है शबनम। और जो 75 साल का बुढ़ा रहता है, उसका नाम रहता है रामू। तो एक दिन दोस्तों क्या होता है, रामू के परिवार में भी एक बेटा रहता है और उसकी पत्नी रहती है। और बेटे की भी शादी हो जाती है। और कहना 75 साल का जब बुढ़ा था, तो उसकी वाइफ भी तो एजड हो जाएगी। तो उसकी वाइफ भी 70 साल की थी। तो कहने का मतलब वो तो हवस का पुजारी था। और इधर जो 20 साल की शबनम थी, वो पता नहीं ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़े में कि लट्टू हो गई। इस कदर की बस इतना प्रेशराइज की कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे तुमसे शादी करना। और दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि सब चकित हो जाते हैं। तो जो रामू का लड़का रहता है अनिल, तो अनिल जो है दरवाज़ा खोलता है। एक दिन आवाज़ आती है खटखट। तो जब दरवाज़ा खुलता है तो बाहर देखते मतलब चौंक जाता है। एक खूबसूरत ही लड़की बाहर खड़ी रहती है। तो रामू अनिल कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आई हो? जाहिर सी बात है कोई पूछेगा। तो अनिल इस तरीके बोलता है। तो पीछे से इनके पिताजी आते हैं, रामू आते हैं। तो लड़के को डांटते ये हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, किसी से कैसे बात करनी चाहिए। तो लड़के ने बोला, ऐसा क्या हो गया पिताजी, ये कौन है, आपकी क्या लगती है, आप जानते हैं? तो रामू बोलता है, ये तुम्हारी नई अम्मा। अब सोचिए, ऐसी बात सुनेगा कोई अगर लड़का, अगर जवान घर में ही 20 साल भाई, वो क्या सोचेगा। फिर उसकी पत्नी आती है पीछे से। तो कहता है, जाओ अपनी अपने अपने अम्मा से कह दो कि आरती की थाली ले आवे। अब सोचिए, कोई औरत अपनी सौतन की सोचे आरती करने आएगी बुढ़ापा में। वही कह रहे हैं, अजीबो गरीब कहानियाँ हैं दोस्तों। मतलब किस्सा है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को आज आज मतलब अजूबा लगेगा। उसी पे दोस्तों ब्लॉग है, दिल को छू जाने वाला भी है। तो दोस्तों, ऐसा क्या 20 साल की लड़की 75 साल की उम्र में देख ली, तो उसी को पूरा हम आपको बता रहे हैं। तब दोस्तों क्या नाम है, इतने कहने पर उसका स्वागत किया, सब कुछ किया। भाई उसके कमाई पे सब कुछ चल रहा था। रामू अच्छा खासा पैसा था, लेकिन वो हवस का पुजारी था। जवान जवान लड़की देखता था तो वहीं पर लट्टू हो जाता था। और जैसा कि ये शबनम मिल गई, और इधर पत्नी में तो मज़ा मिल नहीं रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बुढ़ी हो गई थी। जानते हैं आदमी तो कितना होता, पैसा होता है तो हवस का पुजारी रहता। उसके दिमाग में तो वही रहता है कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए, भले मुंह में दांत नहीं, पेटे में आंत नहीं। वैसे ही ये थे। और वही शबनम थी। सोचिए, शबनम के दिल में क्या सच्चा प्यार था 75 साल के उम्र के आदमी के लिए। तो वही पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये 75 साल की जो 20 साल की जो लड़की थी, तब इसके साथ आ जाती है रहने के लिए, सब कुछ है। तो वो ये भैया बुढ़ा तो खूब खुश हो जाता है। और घर में तो पूरा मतलब मातम का माहौल छा जाता है कि पिता ने ऐसी कदम उठा लिया, घर में किसी को बताया तक नहीं, मतलब अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। जो कि बुढ़ापा में सच्चा साथी पति पत्नी के अलावा कोई नहीं हो सकता। और जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। और जब कहने का मतलब है कि अपनी पत्नी को कोई अगर दुख देगा तो उसके आगे तो है ही है। कह रहे थे भगवान तो सबकी देखता है। अब इतना किया तो क्या घर में, क्या नाम है,
किसी की आत्मा थोड़ा ना वो थी, सब कोई कलप रहा था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। पिता ने ऐसा क्या किया, ज़्यादा बोलने पर क्या होगा, डांट दे रहा था, मारने के लिए दौड़ रहे थे, तो वही हो रहा था। फिर भैया बुढ़ा तो खूब खुश था कि आज चलो 20 साल पहले जो हमारी सुहागरात हुई थी आज फिर मेरी होगी। भले कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, खुश थे कि सुहागरात है। तो जैसे कि शबनम थी 20 साल की, ये भी दुल्हन के बेस में बैठी थी खूब बढ़िया। अब बुढ़े महाराज आते हैं, रामू जी घर खोलते हैं, खूब बढ़िया से सजा रहता है, अपने बहू बेटा से घर सजवाते हैं। बताइए वो बहू बेटा किस किस तरीके से होती है दोस्तों, घर सजाए, सब कुछ सजाए। चलिए फिर कैसे देर न करते हुए भैया सब घर और सजाए, अब ये गए अपना सुहागरात मनाने के लिए। सुहागरात मना रहे हैं तो शबनम थी, अब देखिए उसके मन की मनसा। शबनम मना कर देती है, कहती है आज मैं बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन तैयारी वारी की और शादी हुई, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो भैया ये बुढ़ा तो उससे हद से ज़्यादा प्यार कर रहा था, कहीं ये हाथ से निकल गई तो इसका जो हवस था वो कैसे बुझेगा। तो कहता हाँ ठीक है जानू, ऐसा कुछ नहीं है, कल कल हो जाएगा जो होना। फिर अगले दिन भी वही था, फिर ये तैयार था, कहता कि चलो अच्छा आज हम लोग अपना पूरा करते हैं। तो कहती है कि नहीं आज भी नहीं, आज भी मूड नहीं है, कल करना। अब दोस्तों ऐसे ऐसे इनको ये टरका रही थी। फिर ये तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन भी, तो तीसरे दिन क्या करती है, अब कहती कि अब इसको हम कितना दिन मना करेंगे, आखिर कितना दिन किसी को ब्लैकमेल कोई कर सकता है। फिर ये भैया थी चतुर, ये तो अब तो आप जान ही रहे किस हाथ किस इरादे से आई थी। फिर क्या नाम है, ये नशा की गोली रहती है, इसका आशिक आता है खिड़की से। अब सोचिए खिड़की से अपने आशिक से दवाई मंगा के अब बुड्ढे के उसमें डाल के सुला देती है। अब बढ़िया अपने आशिक के साथ पूरी रात रंगीन करती है वहीं पर। और सुबह जब बुढ़ा उठता है तो उसको कुछ याद ही नहीं, वो तो कहता है कि हाँ मेरी सुहागरात मन गई, सब कुछ है, ये हुआ है। लड़की झूठे मूठे ब्लेम लगाती है कि आपने मुझे बहुत परेशान किया, ये है वो है मतलब। तो उसको भी लगता है कि हाँ कुछ हुआ होगा, लेकिन उसको ये नहीं था कि हमने कुछ किया भी कि ऐसे ही सो गए। अब वो तो बढ़िया भैया अपने कमरे में अपने आशिक, आशिक का नाम था उसके अनमोल, अनमोल के साथ खूब बढ़िया रात रंगीन की। फिर दोस्तों ऐसे कैसे कैसे दिन बीत रहा था, सब बीत रहा था। और घर में भी सब मतलब सोचिए कि टेंशन का माहौल था कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कोई पत्नी भी तो खुश नहीं रहेगी, लेकिन 75 साल की उम्र में चाहे 70 साल की में कौन औरत की आवाज़ उठाएगी जब आदमी को नहीं समझ है। सौतन ला के घर में रख दिया, इरादे नहीं जाना कि किस इरादे से आई थी। फिर दोस्तों कहने का मतलब है वो धीरे धीरे जो है घर के जो लड़के थे वो तो एक दिन मनसा इसके जान रहे थे कि ये किस इरादे से आई। फिर पिता को समझाते हैं कि पिताजी ऐसा ना करिए वैसा ना करिए, ये आई है आपके प्रॉपर्टी के मकसद से आई है। तो अब उसके आंख से पट्टी हटी नहीं रही थी शबनम के प्यार की। कहते नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम लोग क्या समझोगे प्यार का, ये है वो है, तुम्हारी माँ ने हमें प्यार नहीं दिया। मतलब इस उम्र में ये सब बातें करना एक आदमी को शोभा देता है, जैसा कि ये रामू को बुढ़ा को सवार हो गया था। फिर अब ये शबनम तो है प्यार का पूरा जाल अच्छी तरीके से बिछा चुकी थी। फिर ये दोस्तों धीरे धीरे अब कहने का मतलब है वो भी जिस चीज़ के लिए इनको लाया था वो इसको मिल नहीं रहा था, तो वो भी गुस्सा रहा था। फिर एक दिन क्या नाम है, लड़के जो हैं ये अपने आशिक के साथ जो है धीरे धीरे बात कर रही थी, धीरे धीरे बात कर रही थी। तो इसका बड़ा वाला लड़का जो रहता अनिल वो सुन लिया। तो कहने के बिना प्रूफ का तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो इनकी पत्नी और उनके लड़के बहुत समझाते हैं कि पिताजी ऐसा मत करिए, वो आपको सुख नहीं देगी जो हमारी माँ दी है, सच्चा प्यार ये है बहुत कुछ। लेकिन कुछ हद तक वो समझा, कुछ हद तक उसका पिता जो रामू था वो समझा, तो बोला कि ठीक है और क्या नाम है तुम लोग की खुशी के लिए हम उसको तलाक दे देंगे। फिर अब वो जैसे अब ये जो लड़की जो रहती है शबनम ये सुन लेती है कि अब हम तो ये भैया तलाक दे देगा, हमारी जिस मंशा से आए वो तो मेरा पूरा ही नहीं होगा। फिर ये अपने आशिक को फ़ोन करती है कि ऐसा क्या मतलब जाल बिछाएं कि ये बुढ़ा फंस जाए, क्योंकि इसको तो रास्ता सब क्लियर लग रहा था। फिर ये जो है तिगड़ी भिड़ाती है पूरी। फिर सुबह में ये उल्टी उल्टी का नाटक करती है, और उल्टी का नाटक क्या करती है जो कि जाहिर सी बात है इसका तो एक बॉयफ्रेंड था ही अनमोल, और उसी का ये बच्चा पेट में था। अब ये जो है उल्टी पुल्टी करती है और जैसे सोचती है कि प्रॉपर्टी से हमको बेदखल किया जा रहा है, बस ये नाटक चालू। तो अब ये जो कहती है कि बुढ़े से कहती है कि रामू मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब भैया ये बात सुनने के सोचिए 75 साल की उम्र में जवान बेटा उसकी वाइफ मतलब कि हद तक ये बुढ़ा गिर गया। ये नहीं सोच रहा कि एक दिन भी उसके साथ संबंध नहीं बनाया, बस ये है कि बच्चा हो गया, मतलब इतना उसके प्यार में अंधा था। और ये भी लड़की उसका फ़ायदा उठाए जा रही थी, घर वाले तो सब जानते ही थे।
अब ये सोच रहे थे कैसे इसको हम जाल से निकालें, अपने पिता को इस लड़की के चुंगल से। फिर दोस्तों ये लड़की जो है अपने आशिक से क्या नाम है बोलती है कि अब क्या किया जाए। तो ये हुआ कि बोलो उनसे, बूढ़े से, कि तुम्हारे बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। अब बूढ़ा हमारे जब जान गया तो इतना खुश कि अपने लड़के से कह रहा है ऐसा है तुम्हारा एक भाई और आने वाला है। अब ये सुन के अब घर में खुशी का माहौल तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब लड़का ये सोचने लगा कि इस प्रॉपर्टी का 2 हिस्सा तो अब हो ही जाएगा। अब ये सब सोच रहे थे इसको हम रास्ते से हटावें कैसे। रोज़ दोस्तों एक ना एक तिगड़ी सब भिड़ाएं, रोज रोज तिगड़ी भिड़ाएं, कहीं पपीता खिलाएं कहीं कुछ खिलावें कि इसका बच्चा गिर जाए। लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था, कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों एक दिन जिसका डर था वही हो जाता है, जिसको नहीं होना चाहिए था। कहा जाता कि अगर शुरू से कोई रास्ता नहीं सही है तो वो क्राइम पे ही जाके ख़त्म होता है। फिर घर वाले बहुत समझाए, ये बुढ़ा नहीं माना। ये तो मारे खुश हो गया कि चलो अच्छा हमारा एक और वारिस आ रहा है और बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। फिर ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का कागज़ बनवाते हैं वकील से सब कुछ, और खुश हो जाती है वो भी भैया शबनम कि चलो हम जिस मकसद से आए थे, बच्चा वच्चा है नहीं, बस खाली बोल दिया और सब खुश हो गए। फिर अब ये जो है बुढ़ा सो जाता है रात में। फिर ये अपने, इनको तो आशिक की लत लगी थी कि बुढ़े को सुला देंगे और आशिक से खूब बढ़िया अपना गप सड़क्का करेंगे। ये भैया अपना खूब मतलब बात करने में जुटी थी अपने आशिक से 12 बजे रात में। अब मुझे बुढ़े को रात में नहीं टूटी, तो वो जब सुना पूरी बातें, अंदर खुसर खुसर चल रही थी, मेरे नाम प्रॉपर्टी होने जा रही है, आदि ये है वो है। बुढ़ा मान गया, झूठे हम बच्चे के लोग बोलता है, बड़ा खुश हो गया। अब ये सब बातें जो है रामू चुपचाप सुन लिया। अचानक कहा जाता है किसी की हाय बेकार नहीं जाती है। तो इसकी जो रामू की वाइफ थी, बताइए उसकी क्या आत्मा नहीं कलप रही थी, दूसरे को हिस्सा दे रहा था, सब कुछ दे रहा था बिना वजह और बिना गलती के। तब ये जो है सुन लेता है रात में, अचानक नींद टूटती है तो इसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तभी रात में ही फ़ोन करता है अपने वकील को, कहता है कि ऐसा करो जितना कागज़ बनवाए हो सब तुम कैंसिल मार दो, क्योंकि ये औरत जो आई है मेरे प्रॉपर्टी के लिए आई है, ना कि मेरे प्यार के लिए। मैं इसके प्यार में पड़ के अंधा हो गया। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर पुलिस आती है, सब कुछ होता है। ये सुबह पुलिस को बुलवाते हैं। फिर अपने क्या नाम है, पुलिस आती है। फिर इनको ये बहुत ज़्यादा उपाय करती हैं बुढ़े को अपने रास्ते से हटाने के लिए, बहुत ज़्यादा क्राइम करती हैं। लेकिन जो है उसका लड़का इतना चतुर उतुर रहते हैं कि इसका जब मनसा जान जाते हैं, तो जब अपने आदमी बुढ़े के नज़र से जब उतर जाती हैं, तो कहने का मतलब है कि वो फिर अपना परिवार के बारे में सोचने लगता है कि अपने परिवार को लेकर हमने कितना गलत किया। एक लड़की के प्यार के झांसे में आके सोचिए हमने कितना गलत कदम उठाया। अपने बेटे के नज़र में गिर गए, अपने बहू के नज़र में गिर गए, अपनी बीवी के नज़र में गिर गए, बताइए 75 साल में। और एक झूठे प्यार के जाल में ऐसा फंसा बुढ़ा कि निकलने का कोई चांस नहीं था। यहाँ तक कि मारने की भी कितनी बार कोशिश की अपने आशिक के द्वारा, लेकिन अगर इसका लड़का अगर तेज़ नहीं होता तो ये बुढ़ा भी यहाँ से चला ही गया था। लेकिन कहने का मतलब ये जो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि आजकल भैया इतना दुनिया में क्राइम हो रहा है, जालसाजी हो रहा है। जो लड़कियां हैं ना पैसे के लिए भैया क्या नहीं करती हैं, कि उम्र नहीं देखती है, सोचती 75 साल का है, पैसा तो ले लेंगे, चलते बनेंगे, उम्र जिएगा कितना। जहाँ तक ये सच्चाई है तो भैया ये सबसे जागरूक रहें, सतर्क रहें। और यहाँ पर शबनम जी का क्या हुआ, प्यार का भूत उतर गया, ना बच्चा था ना कुछ था। ये गई जेल में, इनका आशिक भी गया जेल में, और जो रामू थे इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। और ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हंसी खुशी जैसा इनका परिवार था भैया हो खुश रहते थे, आँख से पर प्यार का भूत उतर गया 75 साल के उम्र में। तो चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। बाय बाय।